अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आज पिक्सल लैब के अंदर मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो गारंटी के साथ आपको पहले पता नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या तरीका बताता हूं कि जब हमारे पास कोई तस्वीर होती है, कोई भी तस्वीर हो सकती है, ऐसे मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है, तो इस तस्वीर को मैं गोल तस्वीर कैसे बना सकता हूँ। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका होता है। ये बटन दबाएं और उसके बाद यहाँ से ये दायरे वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये दबा दें और फिर इस दायरे को आप लोग पकड़ के अपनी दोनों उंगलियों से या एक उंगली से यहाँ पे एडजस्ट कर लें जितना भी आप दायरा रखना चाहते हैं और यहाँ से ऐसे कट कर लें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपको अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड गोल करने का। अच्छा, तो दूसरा ट्रिक ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई तस्वीर है इस तरह की, तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं कटिंग। पहले इसको थोड़ी सी यहाँ से कटिंग कर लें या इसको इतना कर लें कटिंग, तो कुछ इस तरह तस्वीर बच जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको बड़ा कर लें और इसका सफ़ेद बैकग्राउंड हटाना है, तो सिर्फ आप लोगों ने सिंपली इरेज कलर वाला बटन है, इसको दबाना है। अगर आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा खुद ब खुद हट जाएगा। ओके, तो बैकग्राउंड हटा लिया। अब उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तस्वीर को मज़ीद मैं आप लोगों को क्या बता देता हूँ कि यहाँ से ऊपर से हमने ग्रिड को ऑन कर लिया, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और एक तस्वीर और लेके मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का तरीका भी सीख लें। कॉपी ली है पहले इसकी, ये कॉपी वाला बटन है, फिर इसके ऊपर मैंने रख दिया है और उसके बाद मैंने जो ये वाला बटन है इसको दबाया है, इन दोनों को ताला लगाया है और उसके बाद यहाँ से ये वाला बटन दबाया है और दोनों को टिक किया है और उसके बाद ये वाला काम किया है और ओके कर दिया। तो ये हो गया मर्ज करने का तरीका। अब इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बात बतानी है वो मर्ज करने वाली नहीं थी, ये एक इजाफी बात थी। ये इरेज टूल है, इसको आप लोग ऊपर से ये देखें मैंने साइज़ बढ़ा दिया रबड़ का और ये जो है इसको फुल कर दें। अब उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको काटें, ये रबड़ को भी फुल कर दें। तो इसको आप ऐसे हल्का हल्का काट लें, यहाँ से ऐसे गोल करके और ऐसे कर लें। तो इस तरह आप लोग तस्वीर को नीचे से काट सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। अब मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए दायरा ले लें और दायरे का नीचे से आप लोग कोई भी कलर ले लें, ग्रेडियंट वाला ले लें, कोई भी ले लें और इसको यहाँ पे रख लें और इसको टू बैक कर दें। तो इस तरह आप लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। इस तरह ये भी एक ट्रिक है। तो अगर आप लोग नीचे से तस्वीर को मज़ीद एडजस्ट करना चाहते हैं, इरेज वाले टूल पे आ जाएंगे, इन दोनों को फुल कर दें और आराम से यहाँ से इसको ऐसे मज़ीद भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह करके। तो ये एक तरीका था। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कहूँ कि इसको मज़ीद कैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो तीसरा आसान सा ट्रिक है बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि इस शक्ल के गिर्द बॉर्डर बनाएं, तो ये आप लोगों को स्ट्रोक वाला बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ से जो भी रंग आपने बॉर्डर लगाने हैं वो कलर सेलेक्ट करें और मिसाल के तौर पे ये लगाना है या जो भी लगाना है, पीला लगाना है, नीला लगाना है, कलर सेलेक्ट करें और अब बॉर्डर को मोटा करना है तो नीचे से कर लें। तो ये आसान सा ट्रिक है। अगर आप तस्वीर को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का ये उससे भी ज़बरदस्त ट्रिक है। इसमें के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर जो है बग़ैर बैकग्राउंड के अंदर सेफ़ हो, तो आप जो भी तस्वीर लेना चाहते हैं ले लें। पहले तस्वीर का बैकग्राउंड हटा लें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और अब ये तस्वीर मैं बग़ैर बैकग्राउंड के सेव करना चाहता हूँ। इसी के अंदर एक दूसरा ट्रिक है। ये मैंने बैकग्राउंड हटा लिया, ये देखें, ये पहले ये वाला बटन दबाया है और फिर ये ट्रांसपेरेंट कर दिया बैकग्राउंड। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसी के अंदर जो मैं दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ वो भी आप लोग देख लें। इसको सेव करने के बाद इसी के अंदर आप लोगों ने जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि ये देखें, एक तस्वीर मैंने ये दायरा लिया, या कोई भी आप लोग शक्ल ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप लोगों ने टेक्सचर वाला बटन लिया और सेलेक्ट की तस्वीर। तो जो तस्वीर अभी आप लोगों ने हमने जिसका बैकग्राउंड हटाया था वो यहाँ रिसेंट में होगी, तो ये मैं लेता हूँ और यहाँ से इसको क्रॉप कर लें अच्छे तरीके से। और इसके अंदर मैं जो अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये तस्वीर आ गई और इस तरह। अच्छा, ये तस्वीर एडजस्ट नहीं हो रही तो आप दोबारा क्या करें, इस बटन को दबा लें, इस तस्वीर को दोबारा सेलेक्ट कर लें और थोड़ा यहाँ से इसको सेट करके यहाँ से
और ऐसे कर लें, थोड़ा सा क्लोज इसको करें, ऐसे ऐसे क्लोज, यानी कि करीब करीब। अब ये देखें काफ़ी बेहतर हो गई है, इस तरह भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मज़ीद अगर मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और यहाँ से शक्ल तब्दील कर देता हूँ, इस तरह हो जाती है। यहाँ से फिर एडिट करता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ तो इस तरह हो जाता है। फिर एडिट करता हूँ, कोई और शक्ल लेता हूँ, ये लेता हूँ तो इस तरह हो जाता है। तो ये ट्रिक नहीं था, ये तो एक आसान सी बात थी। जो अगला ट्रिक है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो क्या है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखा कि बैकग्राउंड सफ़ेद है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड तब्दील करना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है वो देखें आप लोग। अच्छा, ये ट्रिक सबसे मज़ेदार है। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, कोई भी कलर यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लें। मैंने ये कलर लिया है, ये वाला, और अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर लगाता हूँ। पहले टेक्सचर लगाएंगे और सिंपली यहाँ से वही तस्वीर में ले लेता हूँ, बैकग्राउंड जिसका हटा हुआ था, इसको ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ और ऊपर से एडजस्ट कर लेता हूँ और ऐसे। तो ये देखें, बैकग्राउंड जो मैंने रखा हुआ था वही इसका टेक्सचर उसके ऊपर लगाया, तो बैकग्राउंड के अंदर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड लेता हूँ, अब देखें बैकग्राउंड, और अब यहाँ से ये करता हूँ इस तरह। तो यहाँ से आप लोग कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, ग्रेडियंट वाला भी रख सकते हैं और बगैर ग्रेडियंट वाला भी। अब मिसाल के तौर पे आप लोग ये बैकग्राउंड रख दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, अब ओके कर दें, तो कुछ इस तरह से तस्वीर बन गई। ठीक है। अगर मैं आप लोग मज़ीद कोई और कलर रखना चाहते हैं, इधर से जो भी आप लोग को कलर पसंद है वो रख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक था। अब मज़ीद इसका स्ट्रोक आप लोग लगाना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। यहाँ स्ट्रोक वाला बटन नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो ये कुछ ट्रिक थे आपको मैंने बताए हैं।